देखिए कहीं से भी नहीं खुला है, ये हर जगह से ये पूरा अच्छे से सील्ड है। ये देखिए कितना अच्छा फूला है। ये मेरा हर पराठा बहुत ही अच्छा फूल रहा है। देखिए आप कितना अच्छा फूल रहा है, पूरा फूल गया बिल्कुल बलून की तरह। ये देखिए कितना अच्छा बना है, ये पूरी अंदर तक इसके अंदर फिलिंग है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। देखिए हरा धनिया, गोभी, जीरा, अदरक सब दिख रहा है इसके अंदर, पूरा चारों तरफ से इसके अंदर फिलिंग हुई है, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। हाय, वेलकम टू देसी कुकिंग नेटवर्क। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ गोभी के पराठे की। तो चलिए फिर ये डिलीशियस रेसिपी बनाना स्टार्ट करो। 100 ग्राम्स गोभी ली है, जिसको मैंने पीछे से यहाँ से काट दिया है, अच्छे से धो लिया है इसको, और अब इसको ग्रेटर की मोटी वाली साइड से हम ग्रेट करेंगे। जब आप गोभी को ग्रेटर की मोटी वाली साइड से ग्रेट करते हैं तो पराठे के अंदर जब इसके मोटे मोटे पार्टिकल्स आते हैं तो वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप इसको पतली वाली साइड से ग्रेट करेंगे तो फिर गोभी का बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा और वो फिर खाने में भी उतने अच्छे नहीं लगेंगे और पराठे में से बाहर निकलेगी फिलिंग। पूरी गोभी ग्रेट कर ली है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट ऐड करके मैं इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। इससे गोभी के अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। तो चलिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। गोभी की फिलिंग के ऊपर वर्क करेंगे। इसके लिए मैंने 10 लहसुन की कली ली है, गार्लिक क्लोव्स, 2 हरी मिर्च लिए। ये हरी मिर्च बहुत ही स्पाइसी है। 3 इंच जिंजर लिया है। इन सबको थोड़ा दरदरा कूट लूंगी। इस तरीके से करने से इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, दरदरा कूट लिया है। देखिए इस गोभी को भी रेस्ट करते हुए 10 मिनट्स हो गए। अब हम इसमें से पानी स्क्वीज करेंगे। तो जितना पॉसिबल हो सके आप उतना स्क्वीज करिए, इसमें से उतना पानी निकाल दीजिए। देखिए मैंने इसको एक बार स्क्वीज करा है और इसमें से इतना पानी निकला है। अब ये गोभी को मैं एक बार और स्क्वीज करूंगी और सेकंड टाइम स्क्वीज करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें से कितना पानी निकला। तो देखिए सेकंड टाइम कर रही हूँ। इस तरीके से स्क्वीज करने से फिलिंग पराठे के अंदर से नहीं निकलती। आप इस तरीके से जब आप कोफ्ते बनाएं तो भी आप 2 बार स्क्वीज करें, आपके बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे। देखिए सेकंड टाइम स्क्वीज करने के बाद इतना पानी निकला है। इस पानी को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसको हम आटा गूंथने के लिए यूज कर लेंगे। और देखिए अब ये बिल्कुल काफी ड्राई हो गई है। चलिए हम आटा गूंथना स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 कप मैंने आटा लिया है। 1/2 टीस्पून नमक, इस पानी में भी नमक है, इसलिए हमको बहुत ज्यादा नमक नहीं यूज करना है। ये सारा पानी यूज कर लूंगी मैं। इससे गोभी के पराठे में और भी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और बाकी मैं नॉर्मल पानी यूज करूंगी। इसका जो आटा लगा के तैयार करते हैं वो सॉफ्ट ही डो होता है, बहुत टाइट नहीं होता, क्योंकि अगर आप टाइट डो लगाएंगे तो फिर उसमें से फिलिंग बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए ये हमारा डो लगकर तैयार हो गया है और अब इसको मैं 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम पराठे की फिलिंग पर वर्क करेंगे। फ्लेम मीडियम पर है। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल पोर कर दिया है। ऑयल गर्म हो गया है। 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग। ये जो हमने जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च का दरदरा कूटा था, अब ये ऐड कर देंगे। अभी हमने फ्लेम लो कर ली है क्योंकि अदरक बहुत जल्दी जल जाता है। बस हमको इसको 1 मिनट के लिए ही भूनना है। अदरक का और लहसुन का कच्चापन निकालना है। अदरक लहसुन भुन गया है। अब इसमें जो गोभी हमने ग्रेट की थी ये ऐड करेंगे। जब आप गोभी ऐड करें तो फ्लेम को इन बिटवीन मीडियम टू हाई कर दें। आप गोभी को सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनें, जिससे कि इसका मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाए और इसका कच्चापन भी निकल जाए। फ्लेम को थोड़ा लो करके इसमें सूखे मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये लाल मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक, आटा जो हमने लगाया है डो उसमें भी है 1/2 टीस्पून ही ऐड करेंगे। आप नमक संभल के ऐड करें। मसाले डाल के इसको तब तक भूनें कि ये मसाले सारे गोभी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ज़्यादा देर नहीं भूनना है, मसाले मिक्स हो गए हैं। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो
तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब जबकि हमने फ्लेम ऑफ कर दी है तो हम इसके अंदर मैंगो पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। मैंगो पाउडर हम फ्लेम ऑफ करने के बाद ऐड करते हैं क्योंकि मैंगो पाउडर बहुत जल्दी जल जाता है। 3 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर, हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिलिंग को दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये फिलिंग ठंडा होती है, जो आटा लगा के रखा था उसको चेक करते हैं। डो को रेस्ट करते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं। इसको 1-2 बार ऐसे नीड करेंगे। देखिए डो बिल्कुल अच्छा तैयार हुआ है, बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। इसके ऊपर हम 1 टीस्पून जितना ऑयल लगाएंगे जिससे इसकी सरफेस थोड़ी स्मूथ हो जाए। अब डो को हम हाफ में डिवाइड कर देंगे। देखिए हम डो को इस तरीके से हाथ से रोल करके इसकी एक बॉल सी बना लेंगे और उसको ऐसे हाथ से ऐसे फ्लैटन कर लेंगे इस तरीके से। अब आप इनको इस ऐसे हाथ से ऐसे घुमा के और एक बोल की शेप दे दीजिए सारे डो को, या दिए की शेप भी कह सकते हैं आप, दिए कटोरी की। बीच में से नहीं दबाना है, एजेस पे से इनको प्रेशर लगा के पतला करना है इस तरीके से। देखिए ये हमारी फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो गई है। अगर आपने गर्म फिलिंग यूज करी तो उससे आपका जो पराठा है उसके अंदर से फिलिंग बाहर आ जाएगी। तो चलिए मैं फिल करना स्टार्ट करती हूँ। इस तरीके से हाथ से दबा के कटोरी किसी शेप दे दें। 1 से 1.5 चम्मच, बहुत ज्यादा नहीं भरनी है। और फिर इसकी एजेस को ऐसे अंदर की तरफ मोड़ें। मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच फिलिंग डाली है। ये देखिए इस तरीके से आप हाथ से दबाते जाएं और इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएं। सारी एजेस को पास में लाके और इस तरीके से सील कर दें। ये जो हमने इसके अंदर फिलिंग भरी है इसको आप ड्राई पाउडर में इस तरीके से डस्ट कर लें। जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दें उसको, और फिर पहले अपने हाथ से इसको फ्लैटन करें, थोड़ा स्प्रेड करें ऐसे। अब आप हल्के हल्के हाथ से इसको इस तरीके से रोल करें। आपको इसको बहुत ही हल्के हाथ से रोल करना है। ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो फिलिंग बाहर आ जाएगी। देखिए कितने अच्छे से रोल हो रही है। अपने आप ही पराठा रोल होता जा रहा है, गोल गोल घूमता जा रहा है। बस इसी तरीके से आपको रोल करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और अगर आप बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें, उससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए ये बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत अच्छा बना है। क्योंकि ये स्टफ्ड पराठे हैं तो थोड़े थिक होते हैं। देखिए कहीं से भी नहीं खुला है, ये हर जगह से ये पूरा अच्छे से सील्ड है। तो इस तरीके से मैं सारे पराठे रोल करके और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये सारे पराठे रोल हो गए हैं। अब इन्हें गैस टॉप पे जाके सेकेंगे। फ्लेम मीडियम पर है, पैन गरम हो गया है। हमको पराठे को बहुत हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना है, मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। देखिए ये थोड़ा सा पफ्ड अप होने लग गया है, इसका मतलब कि ये नीचे से हल्का हल्का सिकने लग गया है। अब हम इसको फ्लिप कर लेंगे। आप ऐसे हल्का हल्का प्रेस करके इसकी एजेस पे हल्का हल्का प्रेशर लगाएं जिससे कि ये एजेस से सिक जाए, कच्चा नहीं रहे। देखिए इसमें हल्के हल्के लाइट गोल्डन ब्राउन स्पॉट आने चालू हो गए हैं। इस तरीके से आपको अलट पलट के दोनों साइड को सेकना है। क्योंकि ये स्टफ्ड पराठा है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है नॉर्मल पराठे से सिकने में, क्योंकि स्टफिंग का मॉइस्चर होता है इसके अंदर। देखिए अब ये यहाँ से पूरा सिक गया है। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ये फूल भी रहा है। अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए कितना अच्छा ये सिक रहा है। ये देखिए आप बिल्कुल बलून की तरह। ये देखिए कितना अच्छा ये सिक रहा है। देखिए बिल्कुल जैसे कुशन होता है। अब हम इसको पैन में से निकाल लेंगे। दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा देंगे। देखिए आप कितना अच्छा फूल रहा है, पूरा फूल गया बिल्कुल बलून की तरह। अब हम इसे गैस पे से हटा लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा फूला है। ये मेरा हर पराठा बहुत ही अच्छा फूल रहा है। अब ये भी सिक गया है, इसको भी हम पैन में से निकाल लेंगे। इस तरीके से सारे सेक के मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे पराठे बने हैं, सारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं। चलिए अब इनकी प्लेटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। आप इन पराठों को दही के साथ, हरी चटनी के साथ या अचार के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हैं। चलिए अंदर से चेक कर लेते हैं। अभी बहुत गर्म हो रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है। ये
पूरी अंदर तक इसके फिलिंग है। बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। देखिए हरा धनिया, गोभी, जीरा, अदरक सब दिख रहा है इसके अंदर। पूरा पूरा चारों तरफ से इसके अंदर फिलिंग हुई है। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। अब एक टेस्ट करके भी देख लेते हैं कि ऐसे कैसे बने हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। गोभी के ग्रेन्स का जो मुंह में फ्लेवर आ रहा है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। आप इनको बनाइए, ये आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। और आपके कैसे बनते हैं मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज शेयर दिस रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and remember to give me a like, subscribe, and do not forget to press the bell icon. Thank you so much for watching this video. I'll see you in next video. Till then, thanks. Bye.